तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से इंटरनल सीएसएस को आप आपका जो वेब पेज है वहां पर आप यूज कर सकते हो एंड कितना यूजफुल होता है ये इंटरनल सीएसएस, वो भी आप लोग समझ चुके होंगे। सो हेलो एवरीवन, सीएसएस के इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है एंड इस पार्ट पे आज हम लोग देखेंगे कि सीएसएस में इंटरनल सीएसएस किस तरह से काम करता है। पिछले पार्ट पे हम लोग देखे थे कि किस तरह से इनलाइन सीएसएस को हम लोग का जो वेब पेज है वहां पर यूज कर सकते हैं एंड आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इंटरनल सीएसएस जो होता है उसको किस तरह से यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो पार्ट है ये भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एंड चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव पर एंड वहां पर आप लोग देख पाओगे वेब कैंपस बोल के एक फोल्डर है एंड यहाँ पर आप लोग ये जो प्रीवियस वाला फोल्डर है उसको आप कॉपी करके पेस्ट कर दो एंड यहाँ पर इसका जो क्लास नेम है इसको आप 17 कर दो। तो चलिए ये जो फोल्डर है इसको हम लोग VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। सो VS कोड ओपन हो जाने के बाद आप लोग यहाँ से ओपन फोल्डर पे क्लिक कर दो एंड यहाँ पर आप लोग ई ड्राइव पे जाओ एंड उसके बाद वेब कैंपस एंड क्लास 17 को चूज करके आप लोग ऐड पे क्लिक कर दो। तो देखिएगा ये जो फोल्डर है यहाँ पर ऐड हो गया है। तो आप लोग ये जो फाइल है इसको आप ओपन कर लो। तो देखिए पिछले ट्यूटोरियल पे हम लोग देखे थे कि किस तरह से हम लोग एक H1 या फिर एक P का एक हम लोग इनलाइन स्टाइल दे सकते हैं इस तरह से। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक स्टाइल एट्रीब्यूट को देना पड़ता है, राइट। सो आज हम लोग देखेंगे कि इंटरनल CSS क्यों यूज किया जाता है। तो देखिए हम लोग एक काम करते हैं, व्यू से हम लोग वर्ड रैप कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का पिछला वाला जो क्लास था वहां पर हम लोग ये सब चीज देखे थे। तो देखिए अभी मान लीजिए आपको बोला गया है कि यहाँ पर जितना भी H1 है या फिर P है उसको स्टाइल करने के लिए। तो आपने क्या किया, आपने मान लीजिए हम लोगों के यहाँ पर और भी एक H1 है जिसमें लिखा हुआ है मान लीजिए हेडिंग 1, ठीक है। एंड इस तरह से काफ़ी सारा आपका H1 है, ठीक है। एंड उसी तरह से मान लीजिए बहुत सारा यहाँ पर पैराग्राफ भी है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया एक P है जिसके अंदर लिखा हुआ है पैरा 1, ठीक है। सो इसी तरह से मान लीजिए कि 2, 3, 4 बहुत सारा यहाँ पर पैराग्राफ है। सो मान लीजिए 2 है, 3 है एंड 4 एंड 5 ये है। तो अभी आपको बोला गया है कि ये जो स्टाइल आप पिछले बार H1 एंड P को दिए थे तो उसी सेम स्टाइल को आप इतना सारा H1 पे एंड इतना सारा P पे आपको देना पड़ेगा। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, आपको अभी यहाँ से ये जो पूरा स्टाइल है ये सभी H1 को इस तरह से देना पड़ेगा। मान लीजिए सभी H1 को इस तरह से देना पड़ेगा, इसको दे दिया, इसको दे दिया एंड P का जो स्टाइल है उसको भी आपको जितना भी P है उसके अंदर एज ए एट्रीब्यूट आपको इस तरह से देना पड़ेगा, राइट। तो मान लीजिए अभी हम लोगों के पास H1 है, मान लीजिए करीब 6 to 7 आपका H1 है एंड P भी करीब उतना ही है। तो अगर इतना है तो ठीक है, बट अगर मान लीजिए आपके वेब पेज पे 100 के करीब H1 है और 100 के करीब P टैग है तो आप क्या हर एक टैग के लिए इस तरह से कॉपी पेस्ट करोगे? अगर ये करने जाओगे तो एक बार सोच लीजिए कितना आपको टाइम लगेगा, राइट। तो इसीलिए ये जो काम है कि एक ही आप टैग को या फिर एक ही एलिमेंट को या फिर सेम एलिमेंट को आप आपके वेब पेज पे जितना भी वो सेम एलिमेंट है सभी के ऊपर आप सेम स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, तब इनलाइन CSS से बेहतर एक और CSS है जो कि है इंटरनल CSS। क्योंकि देखिए अगर हम इस सेम काम को इनलाइन CSS के माध्यम से करें तो देखिए कितना टाइम हम लोगों का वेस्ट हो रहा है, राइट। तो इसी प्रॉब्लम के लिए इंटरनल CSS लाया गया है। तो चलिए देखते हैं इंटरनल CSS हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। सो अब ये काम करते हैं, आप लोगों को एक बार इसका आउटपुट दिखा देते हैं। चलिए सो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये जो फोल्डर है इसको ओपन कर लेते हैं एंड इसको भी ओपन कर लेते हैं एंड उसके बाद आप इसको डबल क्लिक कर दो। तो देखिएगा ये जो आपका फाइल है उसका जो आउटपुट है ये आपको दिखने लगेगा, राइट। सो यही है हम लोगों का आउटपुट। तो अभी देखिए हम लोग सभी कुछ इनलाइन स्टाइल के माध्यम से किए हैं। तो देखिए अभी हम लोग एक काम करते हैं, सभी से आपका Ctrl+Z कर देते हैं। Ctrl+Z कर दो। पूरा जो पहला वाला जो सिचुएशन है मैंने वहां पर सबको ले आया। तो अभी हम लोग इधर पे जाने के बाद रिफ्रेश प्रेस करेंगे तो देखिए सब कुछ पहले जैसा है, राइट। तो देखिए जब आप लोगों का रिक्वायरमेंट ऐसा आएगा कि आपके वेब पेज पे बहुत सारा सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है, जैसे कि आपका H1 हो गया या फिर P हो गया एंड आप चाहते हो कि जितना भी सारा H1 है या फिर जितना भी सारा P टैग है सभी के ऊपर आप सेम स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, तो तब आपको इंटरनल CSS लिखना पड़ेगा
वो बेहतर होगा इनलाइन सीएसएस से। तो इंटरनल सीएसएस लिखने के लिए आप एकदम ऊपर चले जाओ एंड आपका जो ये हेड टैग ओपन क्लोज है इसके एकदम नीचे मान लीजिए यहाँ पर आप एक टैग को ओपन क्लोज कर दो एंड वो है स्टाइल टैग, स्टाइल। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग स्टाइल एज ए एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे, बट हेड टैग के अंदर जब आप इंटरनल सीएसएस लिखोगे तब आप स्टाइल टैग को यूज करोगे। ठीक है, तो देखिए मैंने स्टाइल टैग ओपन एंड क्लोज कर दिया एंड इसके अंदर आपको अभी कुछ सिंपल चीजें लिखना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, पहला काम आपको ये जो स्टाइल टैग है या फिर ये जो सीएसएस है इंटरनल सीएसएस, इसको बोलना पड़ेगा कि आप कौन सा एलिमेंट को चूज करना चाहते हो। देखिए हम लोगों के एंड पे क्या है, हम लोग अभी चाह रहे हैं कि जितना भी सारा H1 है मैं उसको पकड़ना चाहता हूं। तो आप यहाँ पर वो जो एलिमेंट है उसका नाम आप लिख दो या फिर वो जो टैग है उसका नाम आप लिख दो। जैसे कि मैं H1 को पकड़ना चाहता हूं, सो आप यहाँ पर लिख दो H1 को मैं पकड़ना चाहता हूं। उसके बाद आप एक स्पेस दो, आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं रिकमेंड करता हूं अच्छा दिखने के लिए आप स्पेस दे दो। तो H1 देने के बाद आप यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर लो, देखिए, या फिर आप बोल सकते हो सेकंड ब्रैकेट। सो मैंने कर्ली ब्रेसेस को ओपन क्लोज कर लिया एंड ओपन क्लोज कर देने के बाद देखिए कर्सर अभी कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, राइट, ब्लिंक कर रहा है। तो अभी आप एक एंटर प्रेस कर दो तो VS कोड ऑटोमेटिकली देखिए पूरा अलाइंड कर लिया है कि आप अभी लिखना कहाँ से स्टार्ट करोगे। देखिए हम लोग यहाँ से ही लिखना स्टार्ट करेंगे एंड CSS लिखने का फॉर्मेट या फिर बोल सकते हो बेस्ट फॉर्मेट यही होता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर स्पेस नहीं भी दे सकते हो, आप चाहो तो CSS एक लाइन पर ही लिख सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। आप लोग अगर चाहो तो ये वाला चीज अप्लाई कर सकते हो कि H1 देन स्पेस देन कर्ली ब्रेसेस देन एंटर एंड यहाँ पर आप लोग आपका CSS आप लिखोगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो चीज हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर दिए थे तो वही चीज हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से ये जो CSS है इसको हम लोग Ctrl+X किए एंड यहाँ पर आकर ये जो यहाँ पर कर्सर हम लोगों का ब्लिंक कर रहा था पहले, तो यहाँ पर आप लोग इसको पेस्ट कर दो, बस हो गया। देखा कितना इजी है ये पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इस H1 टैग के अंदर ये स्टाइल एट्रीब्यूट दोगे तो तब वो हो जाएगा इनलाइन CSS एंड इसी चीज को अगर आप स्टाइल टैग के अंदर दोगे एंड एलिमेंट का नाम दोगे एंड उसका CSS दोगे तो ये हो गया आपका इंटरनल CSS। ठीक है, एंड ये इंटरनल CSS अभी किस तरह से काम करेगा, देखिए मैं इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये इंटरनल CSS पे जब आएगा ब्राउजर तो वो देखेगा कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी H1 को पकड़ो एंड पकड़ने के बाद सभी के अंदर आप बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। तो क्या करेगा CSS, तो इस वाले पेज पे, इस वाले HTML पेज पे जितना भी सारा H1 है उसमें ये वाला CSS या फिर ये वाला स्टाइल वो अप्लाई कर देगा। तो देखिएगा मैं यहाँ पर सेव किया एंड यहाँ पर जाने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए जितना भी सारा H1 है ऑटोमेटिकली उसमें वो जो H1 का स्टाइल था वो अप्लाई हो गया। कुछ देर पहले हम लोग को क्या करना पड़ रहा था कि जितना भी सारा H1 टैग था वहां पर इंडिविजुअली जाकर मुझको स्टाइल एट्रीब्यूट देना पड़ रहा था जो कि था इनलाइन CSS, राइट। एंड देखिए वही सेम काम को कितना इजीली हम लोग हैंडल कर लिए इंटरनल CSS के माध्यम से, राइट। देखिए हम लोग यहाँ पर स्टाइल टैग ओपन क्लोज किए एंड फिर यहाँ पर दे दिए कि हम लोग H1 को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो H1 को हम लोग सिलेक्ट कर लिए एंड उसके बाद हम लोग बोल दिए कि इस H1 के ऊपर कौन सा CSS या फिर कौन सा स्टाइल हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बोल दिया, तो देखिए जितना भी सारा H1 है सभी के ऊपर ये जो CSS है ये अप्लाई हो गया, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि आप जब इनलाइन CSS लिखोगे तो वो टैग के अंदर एज ए एट्रीब्यूट होता है एंड जब आप इंटरनल CSS लिखोगे तो वो हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग के अंदर उसको रखना पड़ता है। एंड जब आप इनलाइन CSS लिखोगे तो जिस वाले एलिमेंट के ऊपर आप इनलाइन CSS लिख रहे हो सिर्फ उसी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एंड जब आप इंटरनल CSS लिखोगे तो आप जिस किसी भी एलिमेंट को आप चूज किए थे उस टाइप का सभी एलिमेंट के ऊपर ये वाला इफेक्ट पड़ जाएगा। तो देखिए अभी यही हुआ, कुछ देर पहले H1 के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट था तो इसलिए इसी H1 के अंदर सिर्फ स्टाइल हो रहा था, बाकी ये जो H1 है तो इसके ऊपर कोई भी स्टाइल नहीं आ रहा था। बट मैंने अभी क्या किया कि इस H1 के स्टाइल को आपका इंटरनल CSS पे रख दिया, तो इसीलिए सिर्फ H1 नहीं जितना भी सारा H1 है सभी के ऊपर ये वाला जो स्टाइल है ये अप्लाई हो गया है, राइट। तो इसी के जैसा चलिए हम लोग P का भी इस तरह से स्टाइल कर लेते हैं। अभी देखिए P का स्टाइल सिर्फ इस P टैग के ऊपर पड़ रहा है, राइट। देखिए यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो देख पाएंगे सिर्फ P टैग के ऊपर पहला वाला जो P टैग है उसी के ऊपर
बैकग्राउंड कलर ये है। एंड देखिए ये जो बाकी पी टैग है इसके ऊपर कोई भी स्टाइल वगैरह नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि जितना भी सारा पी इस वेब पेज के अंदर है, मींस इस index.html के अंदर है, सभी के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरनल CSS पे हम लोग CSS लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से एलिमेंट के ऊपर आप लोग स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो। तो अभी आप किसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, पी के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पर पी को लिख दो एंड उसके बाद एक स्पेस दे दो एंड उसके बाद आप लोग कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करो एंड इसके अंदर आप लोग चले जाओ एंड यहाँ पर आप लोग डिफाइन कर दो कि आप लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तो हम लोग यहाँ पर ये सेम चीज करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पूरा जो स्टाइल है इसको हम लोग Ctrl+X कर लेंगे एंड यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हम लोग पिछले ट्यूटोरियल पे ही देखे थे कि किस तरह से बैकग्राउंड कलर दिया जाता है। ये है प्रॉपर्टी नेम एंड इसको कहा जाता है प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, तो देखिए ये चीज हो गया एंड यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से आप लोग स्टाइल एट्रीब्यूट को रिमूव कर दो क्योंकि इसका जरूरत हम लोग को अभी नहीं है। सो मैंने इसको सेव कर दिया, तो अभी आप लोग मैजिक देख पाओगे। सो यहाँ पर जाने के बाद हम लोग रिफ्रेश कर दिए, देखिए जितना भी सारा पी टैग है सभी के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई हो गया, सिर्फ मुझको CSS लिखना पड़ा एक बार, राइट। एंड इसका इफेक्ट जितना भी सारा पी टैग है सभी के ऊपर देखिए ये हो चुका है। तो आप लोगों ने देखा कि इंटरनल CSS आपका काम कितना इजी कर देता है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का रिक्वायरमेंट आएगा कि एक वेब पेज के अंदर जितना भी सारा कोई एक स्पेसिफिक टैग है उसको आपको चूज करना है एंड उसके ऊपर CSS देना है, तो आप लोग इसी तरह से इंटरनल CSS आप लोग लिखोगे, ना कि इनलाइन CSS लिखोगे। इनलाइन CSS कब काम पे आता है, जब मान लो कि यहाँ पर इंटरनल CSS पे एक CSS दिया हुआ है कि सभी पी टैग के ऊपर आपका ये कलर रहेगा, राइट। बट आप चाह रहे हो कि इंडिविजुअली सिर्फ ये जो पी टैग है इसके ऊपर ये वाला कलर ना देके आप दूसरा कोई कलर आप देना चाहते हो, तो तब आप क्या करोगे, बाय डिफॉल्ट तो इंटरनल CSS क्या करता है कि सभी पी टैग के ऊपर या फिर सभी H1 के ऊपर ये वाला जो CSS मैंने दिया है उसको अप्लाई करेगा। एंड आप अगर चाह रहे हो कि नहीं पर्टिकुलरली इस पी टैग के ऊपर दूसरा कोई बैकग्राउंड कलर आप देना चाहते हो, तो आप यहाँ पर एक स्टाइल एट्रीब्यूट लिख दो कि स्टाइल एंड यहाँ पर आप लोग लिख दो कि बैकग्राउंड हाइफन कलर, मान लीजिए मैं यहाँ पर दे दिया ब्लू वायलेट, इस तरह का कुछ कलर दे दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखिए CSS पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर प्रायोरिटी का सब कुछ खेल है। मीन्स देखिए अगर मान लीजिए ये जो CSS का जो एग्जीक्यूशन होता है ये ऊपर से होता है, राइट। सो देखिए पहले कौन सा चीज एग्जीक्यूट होगा, मीन्स सबसे पहले ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर सब कुछ है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा एंड ये जब एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा कि इस HTML पेज पे जितना भी सारा पी टैग है उसको ये बैकग्राउंड कलर दे देगा एंड जितना भी सारा पी टैग है उसको ये बैकग्राउंड कलर दे देगा, राइट। एंड तब वो स्टार्ट करेगा बॉडी के अंदर जाना। तो बॉडी के अंदर जाने के बाद जब वो इस पी के अंदर आएगा तब देखेगा कि यहाँ पर आपका एक इंडिविजुअल इनलाइन स्टाइल है। तो CSS क्या करेगा, इसके ऊपर ये जो इंटरनल वाला CSS पहले से था उसको हटाकर वो इसको डाल देगा, क्योंकि ये वाला CSS का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। मींस सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपका इनलाइन CSS का ही रहता है। ठीक है, तो इसके लिए पिछला वाला जो कलर था जो कि इंटरनल CSS इसको दिया था वो ओवरराइट होके आपका ये जो नया वाला कलर है जो कि इनलाइन CSS पे दिया हुआ है वो इस पी टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देखिए मैं इसको सेव कर दिया एंड यहाँ पर जाने के बाद मैं रिफ्रेश कर दिया, तो देखिए यहाँ पर आप लोग वो आउटपुट देख सकते हो। देखिए सभी पी टैग के ऊपर सेम स्टाइल है, सिर्फ एक पी टैग है जिसके ऊपर ब्लू वायलेट कलर है। एंड क्यों, क्योंकि हम लोग इस पी टैग के ऊपर एक इनलाइन स्टाइल अप्लाई किए हैं इसीलिए। ठीक है, तो इसको बोला जाता है प्रायोरिटी। और एक टाइप का CSS होता है जो कि है एक्सटर्नल CSS, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास पे सीखेंगे। तो वो भी बहुत अच्छा है एंड बहुत ही इजी है, तो आप लोगों को वो भी चीज सीख के बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड वहां पर भी मैं इस प्रायोरिटी को लेकर मैं बात करूंगा, क्योंकि हम लोग अभी तक 2 CSS सीखे, एक है इनलाइन CSS, एक है इंटरनल CSS। एंड जब हम लोग एक्सटर्नल CSS सीखेंगे तो वहां पर मैं बोल दूंगा कि किसका प्रायोरिटी इन तीनों CSS में से सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से इंटरनल CSS को आप आपका जो वेब पेज है वहां पर आप यूज कर सकते हो एंड कितना यूजफुल होता है ये इंटरनल CSS, वो भी आप लोग समझ चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो क्लास है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।